आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर नहीं तो डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन। तो पिछले वाले चैप्टर में आपने मैट्रिक्स पढ़ा। मैट्रिक्स की कोई अलजेब्रिक वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट्स की क्या होगी, यहाँ पर अलजेब्रिक वैल्यू होगी। तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्पेशल टाइप की क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी, डिटर्मिनेंट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of special type in which number used तो algebraic expression होगा यहाँ पर, या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमेन इन ए कंप्लीट स्क्वायर। तो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट स्क्वायर में होंगे। क्या होंगे, कंप्लीट स्क्वायर में होंगे। तो जनरली नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स can be written a square configuration। तो यहां पर जो एलिमेंट्स है उनको हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन, वो यहां पर क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट्स कहलाता है। तो यहां पर जो डिटरमिनेंट्स हैं, डिटरमिनेंट्स विथ n एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स ऑर्डर ऑफ n। तो यहां पर n एलिमेंट्स रखते हैं। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट्स में। तो वो यहाँ पर उस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर कितना होगा, n होगा। क्या होगा, n होगा। और डिटरमिनेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मॉड a, या इसको आप इसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो डिटरमिनेंट ए ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, या डेल ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। A11, A12 है, A21, A22 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर जो स्क्वायर डिटरमिनेंट क्या होगी, स्पेशल टाइप की क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका यहां पर डिटरमिनेंट यहां पर क्या होगा, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट A11, A12 है, A21, A22 ये डिटरमिनेंट है। इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो A11, A12 है, A21, A22 तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो यहां पर ये डिटरमिनेंट्स हो गया, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट या डे लिख सकते हैं। अब इसे जो डिटरमिनेंट लिखा उस डिटरमिनेंट की यहां पर क्या होगी, वैल्यू की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो डिटरमिनेंट ए तो डिटरमिनेंट ए यहां पर A11, A12 है, A21, A22 ये डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की यहां पर क्या होगा, एक अलजेब्रिक वैल्यू होगी, अलजेब्रिक वैल्यू। तो इसके अलजेब्रिक वैल्यू यहां पर क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट एक की वैल्यू यहां पर जो दे रखा आपको, लीडिंग डायगोनल इन एलिमेंटों को आप मल्टीप्लाई कर दो, A11, A22 माइनस इनको मल्टीप्लाई, तो A12 है, A21। तो यहां पर टू ऑर्डर की, यहां पर ये मैट्रिक्स कितने देखिए, टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा, टू ऑर्डर का ही होगा। कितना होगा, टू ऑर्डर का।
तो टू ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट्स दे के उसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल, इफ A is square matrix, then find determinant A, where A 3, 4, -1 और 2 ये दे रखा आपको मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे टू ऑर्डर की, तो टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे, तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ए। तो यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे यहां पर, तो इसका सॉल्यूशन यहां पर क्या हो जाए, मैट्रिक्स है ये 3, 4, -1 ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स है, तो इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, डिटरमिनेंट ए। तो यहां पर डिटरमिनेंट ए लिख रहा है 3, 4, -1, 2 और इसकी वैल्यू यहां पर इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 into 2, फिर माइनस साइन, इनको मल्टीप्लाई 4 into -1, तो यहां पर कितना हो गया, डिटरमिनेंट ए 6 + 4 तो कितना हो गया 10। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी, कितनी जाएगी 10। तो यहां पर टू ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स देखे, टू ऑर्डर की क्या देखे डिटरमिनेंट्स, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके आप डिटरमिनेंट्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जैसे यहाँ पर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है आपके पास में 2, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पर डिटरमिनेंट ए तो कितना जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, यहां पर 2 जाएगी, कितनी जाएगी 2। सेकंड एग्जांपल, एक्स यहां पर दे रखे मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट कितना है, -4 है, तो डिटरमिनेंट एक्स कितना जाएगा, -4। तो ये मैट्रिक्स है वन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोरोस्पोंडिंग डिटरमिनेंट यहाँ पर कितना था, -4, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, -4 हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स A11, A12 है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट्स क्या होगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पर डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए का नोटेशन ये लिख दिया मैंने, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये डिटरमिनेंट्स। अब यहां पर इस थर्ड ऑर्डर की यहां पर जो डिटरमिनेंट्स दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट A11, तो फर्स्ट एलिमेंट A11 है, तो A11 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। इनको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, इनको क्या कर दो, नेग्लेक्ट। तो यहां पर ये रिमेन रह जाएगा, तो ये यहां पर क्या कहलाएगी, इसमें A22, A23, A32, A33, ये माइनर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनर। फिर माइनस, फिर A12 है, तो A12 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम में, कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर A12 है, और यहां पर आ जाएगा A21, A23, A31, A33, फिर प्लस
A13, तो A13 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये रिमेनिंग दे जाएगा, तो ये रिमेनिंग माइनस A21, A22, A33, A32, ये डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके कोरोस्पोंडिंग क्या होगी, थर्ड ऑर्डर का यहाँ पर डिटरमिनेंट होगा। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है 2 -2 4 0 1 3 5 6 -1, ये तो यहां पर डिटरमिनेंट ए 3 -2 4 0 1 3 5 6 -5, ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डिटरमिनेंट ए, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर A11 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। अब 3 जिस रो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, इनको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, इनको नेग्लेक्ट कर दो। जो शेष यहाँ पर जो रिमेन है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनस। किस एलिमेंट के लिए, A11 के लिए माइनस होगा, तो यहाँ पर 1 3 6 -5, फिर माइनस, फिर इस एलिमेंट यहाँ पर क्या है, A12 है, तो -2। यहां पर क्या होगा, इसका मान क्या बनेगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को इनको नेग्लेक्ट कर दो और जो शेष है वो 0 3 5 -5 प्लस 4 के लिए यहां पर क्या जाएगा, इसमें थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट, तो 0 1 5 6। अब इनकी वैल्यू 3। अब ये 2 ऑर्डर की यहाँ पर डिटरमिनेंट्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5, फिर माइनस यहाँ पर कितना जाए 18, माइनस माइनस +2 और यहाँ पर 0 -15 +4, यहाँ पर कितना जाएगा 0 -5। तो 3 यहाँ पर -23 -30 और -20, तो -9 और यहाँ पर 6 -69 50, तो -119। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स है उसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर दूसरा मेथड भी है, यहाँ पर सारूस डायग्राम। तो सारूस डायग्राम से भी आप थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट्स है उसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर सारूस डायग्राम, सारूस डायग्राम, तो सारूस डायग्राम क्या है यहाँ पर, तो थर्ड ऑर्डर की जो भी मैट्रिक, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स देखते हैं तो उसको सारूस डायग्राम से भी इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक के डिटरमिनेंट्स दे रखा है, तो इसके यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग क्या होगा डिटरमिनेंट्स ए, तो A11 A12 है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये वापस लिखो, A11 A12 है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 33, ये आपने लिखा। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑर्डर की दे रही थी आपको डिटरमिनेंट्स, उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सारूस डायग्राम से तो पहले यहाँ पर क्या होंगे, लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल, फर्स्ट लीडिंग डायगोनल ये हो जाएगा, सेकंड लीडिंग डायगोनल ये हो जाएगा, थर्ड डायगोनल ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटरमिनेंट ए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A22 A33, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, A12 A23 A31, इनको मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई, थर्ड डायगोनल दे रखा लीडिंग,
तो यहाँ पर A13, A21, A32। तो यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल दे रखा आपको, इन एलिमेंटों को आपस में आपने क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में सम, तो सम ऑफ मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल, फिर माइनस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बैक डायगोनल, तो बैक डायगोनल यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट बैक डायगोनल, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो इनको मल्टीप्लाई, तो A13, 22, A31 प्लस सेकंड डायगोनल बैकवर्ड वाला A11, A23 और A32। फिर इसके बाद में यहां पर थर्ड डायगोनल, तो थर्ड डायगोनल यहां पर प्लस A12 है, A21, A33। तो यहां पर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इनका मल्टीप्लाई का सम, और यहाँ पर बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट इनका मल्टीप्लाई का सम, उनको क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है इसमें थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स है उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ चलो एग्जाम्पल बताते हैं इसका। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट दे रखे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करने हैं। यहाँ पर 2, 4 है -2, 6, 0 एट 2, 0। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की क्या दे रखी है, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स दे रखा है। थर्ड ऑर्डर का क्या दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं, और इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सारूस डायग्राम से, सारूस डायग्राम उससे, तो सारूस डायग्राम बाय यूजिंग सारूस डायग्राम, तो सारूस डायग्राम लिखेंगे पहले 2, 4 एट -2, 6, 0 एट 0, 2, 4 एट -2, 6, 0 एट 2, 0। तो यहां पर लीडिंग डायगोनल, तो ये लीडिंग डायगोनल हो गया, ये लीडिंग डायगोनल। तो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए, इनको मल्टीप्लाई 2 into 6 into 0, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर -8 into 2 -16, तो यहाँ पर -22, ये लीडिंग हो गया। अब यहाँ पर बैकवर्ड, तो फर्स्ट यहाँ पर बैकवर्ड ये आ गया माइनस, ये कितना हो गया यहाँ पर 48 को 8 से, तो यहाँ पर 4 और 32 में 6 ऐड कर दो यहाँ पर, तो 3 ऐड 4। फिर सेकंड बैकवर्ड ये हो गया 0, और थर्ड भी ये हो गया 0, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर 4 और 3 ऐड कितना हो गया 1, और यहाँ पर 4, तो -416। तो यहाँ पर सारूस डायग्राम से भी आप थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अब क्या करेंगे, इसमें माइनर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, माइनर, जो डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं उनका आपको माइनर फाइंड करना है। क्या करना है, माइनर फाइंड करना है, वो फैक्टर। तो थर्ड ऑर्डर की यहाँ पर मैं, तो माइनर्स और कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो जो डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं उनके माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड करेंगे इसमें। तो थर्ड ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट्स दे रखा है A11, A12 है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये थर्ड ऑर्डर की क्या दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट्स दे रखा है।
अब यहाँ पर माइनर फाइंड करना है, क्या करना है, माइनर, पहले फाइंड माइनर्स फाइंड करेंगे इसमें। तो यहां पर माइनर ऑफ A11 दे रखा आपको ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए आपको माइनर फाइंड करना है। तो ये A11 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो, और कौन सी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। इनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो शेष है, रिमेन है, वो लिख देते हैं। तो ये माइनर हो गया, 822, 823, 832, 833, ये माइनर। तो A11 का माइनर यहाँ पर क्या हुआ, A11 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम में, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो रिमेन है एलिमेंट्स उनको आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो ये माइनर हो गया, और माइनर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करें। तो किस एलिमेंट के लिए, ये A11 के लिए, तो यहाँ पर A11, तो माइनर यहाँ पर हो गया कैपिटल A11। माइनर ऑफ A12 है, तो A12 के लिए माइनर चाहिए आपको। तो A12 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो रिमेन एलिमेंट वो लिखेंगे यहां पर। तो A21, 823, 831 और 833। तो इसको हम किससे लिखेंगे, किस एलिमेंट का माइनर है, A12 का माइनर है, तो यहां पर A12 है। माइनर ऑफ A13, तो A13 कौन से में है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप नेग्लेक्ट कर दो और बाकी के लिखो, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर A21, A22, A31 और A32, और इसको क्या लिखेंगे, A30। तो यहां पर फर्स्ट रो का माइनर फाइंड किया मैंने, फर्स्ट रो की माइनर फाइंड किया है। अगेन A11 दे रखा है, तो A11 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप नेग्लेक्ट कर दो, जो रिमेन एलिमेंट है उनको आप यहाँ पर रिटर्न कर दो। तो A12 है, A32, A32, A33, तो यहाँ पर A11। अब माइनर A12 है, तो माइनर A12 के लिए आपको माइनर फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करो, और जो रिमेन एलिमेंट्स उनको रिटर्न कर दो। A21, A23, A31, A33, तो यहां पर कितना जाएगा, A12 ले सकते हैं, और ये थर्ड के लिए। अब सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो के लिए यहां पर माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 21। अब 21 कौन से रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो को नेग्लेक्ट करेंगे। सेकंड रो को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। और कौन सी रो में है, कौन से रो में, सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको आप नोट करेंगे इसमें। तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, और ये भी क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो A12 है, A12 है, A13, A32, A33, और इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल A21। फिर माइनर ऑफ A22 के लिए माइनर लिखेंगे। तो A22 कौन से में, सेकंड रो में, और सेकंड कॉलम में, कौन सी कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो सेकंड कॉलम क्या है, तो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, A11, A13, A31, A33, और इसको क्या लिखेंगे, A22। माइनर ऑफ 23, तो 23 कौन से रो में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सेकंड कॉलम, सेकंड रो तो वैसे ही पहले नेग्लेक्ट है। तो यहां पर कितना, A11,
A22 और A31, A32 और यहाँ पर A23। तो सेकंड रो के लिए भी आपने मान फाइंड कर ली। अब थर्ड ऑर्डर के लिए माइनर, थर्ड रो के लिए, तो थर्ड रो के लिए माइनर यहाँ पर क्या होगा, इसमें पहले A23 के लिए माइनर फाइंड करेंगे। तो A23, तो A23 यहाँ पर कौन से में है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पर A31। तो A31 के लिए यहाँ पर माइनर क्या होगा, यहाँ पर ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पर A12 है, A13 और A22, A23, A32। तो A32 कौन से रो में है, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। तो A11, A13, A21 और A23, A33 के लिए आपको माइनर फाइंड करना है। तो A30 कौन से रो में, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पर A11, A12, A21, A22। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिए, माइनर फाइंड कर लिए, किसके कोरोस्पेंडिंग, आप रो के कोरोस्पेंडिंग। इसमें आप कॉलम के कोरोस्पेंडिंग भी आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनर फाइंड करना, आपको किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करना है, तो वो एलिमेंट किस रो में एग्जिस्ट है और किस कॉलम में एग्जिस्ट है, उनको आपको नेग्लेक्ट करना है। जो रिमेन एलिमेंट उनको आपको करना है, रिटर्न करना, तो माइनर ऑब्टेन हो जाए। और माइनर को किस रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोटेट करेंगे। तो माइनर को किससे, कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो माइनर दे रखा है, माइनर के साथ साथ आपको क्या चाहिए, इसमें कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो यहां पर कोफैक्टर को FIJ से यहां पर -1 I प्लस J और माइनर I यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। FIJ -1 I प्लस J और यहाँ पर माइनर को किससे रिप्रेजेंट करता है, IJ से। FIJ -1 I प्लस J। अब यहां पर ये वो लिख देते हैं, इसमें कैपिटल AIJ वेयर I प्लस J इज सम और माइनस AIJ वेयर I प्लस J इज ओड। यहां पर I प्लस J का जो सम है वो यहां पर क्या होना चाहिए, ओड है। क्या है, ओड है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और सम है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या ले सकते हैं, कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे A11 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, A11 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, F11 -1 I प्लस J और A11। तो I यहां पर कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो। और JP कितना है, 1, और इनका सम हो रहा है तो यहां पर A11। तो कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F11 इक्वल A11। A12 के लिए कोफैक्टर यहां से क्या होगा, F12 है। तो -1 I इक्वल कितना, 1, J इक्वल कितना है यहाँ पर 2। फर्स्ट यहाँ पर I को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, J को, और A12। तो यहाँ पर इनका सम कितना है, ओड है।
1 + 2 कितना 3, तो ओड है, तो माइनस लिख दो, ये कोफैक्टर आ जाएगा। 13 के लिए कोफैक्टर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 1 और 3 क्या है, 1 और 3 इनका ऐड करेंगे, वो क्या है, सम है, सम नंबर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 है। फिर इसके बाद में सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो के लिए यहाँ पर F21, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है। F22 के लिए यहाँ पर क्या है, सम हो रहा है यहाँ पर, तो +4, तो 4 क्या है यहाँ पर, इवन नंबर है, इवन, तो इवन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। F23 इनका जो सम है वो यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर है, तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस। थर्ड रो के लिए 21 इनका ऐड करेंगे, वो क्या है, सम नंबर है, तो सम नंबर है, तो प्लस। 32 यहाँ पर इनका सम इवन नंबर है, तो ए ओड नंबर, तो यहाँ पर माइनस। और F32 इनके लिए क्या है, प्लस हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे एक डिटरमिनेंट्स में भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है, A11, A22, A31, 22, 23, 31, 32, 33। यहाँ पर साइन कौन सा है, तो साइन के लिए मैंने ये बताया, यदि सम इनका इवन है तो प्लस हो जाएगा, और सम इनका ओड है तो क्या है, माइनस। अब A11 है, तो 11 में यहाँ पर 1 और 1 है, तो यहाँ पर इनका ऐड होगा, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस साइन। और यहाँ पर 1 और 2 कितना, 3 यहाँ पर क्या है, इवन, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये, तो अल्टरनेटिव में प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर इनका ऐड क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इनका ऐड क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से इनके साइन चलेंगे। तो फर्स्ट रो से आप इसमें फर्स्ट रो के कोरोस्पेंडिंग थर्ड ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस। और सेकंड ऑर्डर से आप सेकंड रो से आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से। तो कोफैक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Value of determinant A using cofactors, cofactors है। जैसे यहाँ पर ये डिटरमिनेंट A है, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोफैक्टर से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट A, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कितना है, A11, और प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन लिख दो, F प्लस A12 है, F12 है, A13, F13। ये आप यहाँ पर डिटरमिनेंट्स है कि आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लस में आके यहाँ पर फर्स्ट रो से। सेकंड रो से भी हो सकता है, यहाँ पर A21, तो F21 के कोफैक्टर है, 22 F22, A23 F23। थर्ड ऑर्डर से भी, ये थर्ड रो से भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट किसी भी रो के कोरोस्पेंडिंग आप डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट और कोफैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर, और कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर A12 है, तो F12 है, प्लस A22, तो F22, प्लस A32, तो F32। ये सेकंड कॉलम। ठीक है, आज इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा।